हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो अपन पिछले भाग में सर्वनाम पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली थी और उसके भेद पढ़ लिए थे। और भेद पढ़ने के बाद में अपन ने दो प्रकार की परिभाषाएं कर ली थी। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अपन अगले भाग में जो अगला प्रकार है सर्वनाम का वो करेंगे। 3 नंबर लगाकर लिखना है ए निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर लगाकर लिखना है ए निश्चयवाचक। 2 नंबर के नीचे ही 3 नंबर लिखना है। 2 नंबर तो था अपन के निश्चयवाचक सर्वनाम और 3 नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले ए निश्चयवाचक सर्वनाम लिखना है और उसके बाद में अपन को उसके सामने इसकी परिभाषा लिखनी है कि ए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द कोई किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराता है उसे ए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित चीज का पता नहीं बताता है, उसका बोध नहीं कराता है, तो उसको अपन ए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि नाम से ही बात क्लियर हो जाती है। इसको ए निश्चयवाचक का मतलब भी यही होता है कि बात निश्चित नहीं है। तो इस शब्द को पढ़ते ही अपन को पता चल जाता है कि कोई बात निश्चित नहीं है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराए उसे ए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ऐसे शब्द जो अनिश्चितता बताते हैं, कोई निश्चित नहीं है। इस प्रकार के कोई भी शब्द आ जाए किसी भी वाक्य में, वहां पर ए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए अपन उदाहरण देखते हैं। यहां कोई आया है। अब उदाहरण देखते ही अपन के समझ में आ जाता है कि यहां कोई आया है। यहां पर देखिए जगह का नाम भी नहीं है। जगह का नाम तो कैसे अपन कह रहे हैं कि यहां पर कोई। अब कोई तो इसके बारे में पता नहीं है कि कौन आया है या कौन नहीं आया है। कोई व्यक्ति आया है या कोई दूसरा आया है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर शब्द आया है कोई। तो यहाँ पर ए निश्चित है कि कोई महिला आई है या पुरुष आया है, कोई बच्चा आया है, कोई लड़की आई है या कोई अदर आया है। तो इस चीज का पता नहीं होता है, ए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर कोई क्या है, ए निश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में बताता है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ, यहां पर आया देखिए वाक्य में कुछ का मतलब है, अब पानी है, पानी मान लो बाल्टी में भरा हुआ है। अब बाल्टी में अपन को पानी दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ पड़ा है। अब पता नहीं है कि क्या पड़ा है, इसके बारे में अपन निश्चित नहीं कह रहे किस तरह की पानी में क्या पड़ा हुआ है। तो अपन ऐसे शब्द कुछ या कोई मिल जाए तो वहां पर ए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चित चीज का पता नहीं होता है। यहां पर एक और देखिए, यहां पहले कोई रहता था। यहां पर पहले कोई रहता था। अब निश्चित नहीं है कि कोई रहता था। अब कौन रहता था इसके बारे में पता नहीं, लेकिन इतना ही अपन को पता है कि यहाँ पर कोई पहले रहता था। तो इस प्रकार से वाक्य मिल जाए अपन को
तो वहां पर ए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सरल सा, इसकी परिभाषा भी सरल सी थी और इसकी पहचान भी सरल थी। यहाँ पर ऐसे शब्द आ जाए कुछ या कोई, तो अपन को पता चल जाता है कि ए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, 3 नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम करने के बाद ना अपन 4 नंबर स्टार्ट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अपन से नाम से ही क्लियर दिखता है कि किसी का संबंध बताता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है। दो सर्वनाम शब्द आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या दो उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब दो वाक्य होते हैं, उसमें जोड़ने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार वापस देख लीजिए परिभाषा कि जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है और दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे, जो, सो, जैसी, वैसी, उस, उसने आदि। अगर ऐसे शब्द दिख जाए वाक्य में तो और दो वाक्यों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो ऐसे शब्द आ जाए और वाक्य जोड़ आपस में दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अब देखिए दो वाक्य आपस में किस प्रकार से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, यहां पर देखिए जैसी और वैसी। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या हुआ? दो वाक्य आ गए। अब इनको दोनों को क्या कर रहा है? जैसी और वैसी क्या कर रहा है? जोड़ रहा है आपस में। दो उपवाक्य हैं, छोटे वाक्य हैं, दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। 2 नंबर देखिए, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो कठिन परिश्रम करता है, यहां पर एक वाक्य पूरा होता है और उसके बाद में वह सफल होता है। दो वाक्यों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। यहां तक तो बता रहा है कि कठिन परिश्रम करता है और अगले वाक्य में जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो वह सफल होता है कौन बता रहा है? वह वाक्य, पिछले वाला वाक्य बता रहा है। जो मेहनत करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। तीसरा, जितना चिल्लाओगे उतना पीटोगे। तो मैं अब यहां पर पिछले वाली बात याद आ रही है। कभी कभी मैं कहा करता था कि जितनी आप बातें करोगे उतनी ज्यादा मार पड़ेगी। तो वैसा ही कि जितना चिल्लाओगे उतना पीटोगे। जितनी आप चिल्लाओगे और जितनी आवाज करोगे उतनी ही ज्यादा मार खाओगे। ऐसे वाक्य, दो वाक्य आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, अब 5 नंबर लगाकर अपन लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी से कुछ पूछने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उसको अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं? देखिए, कौन, क्या, कहां, किसने, किसको, आदि। अगर अपन को ऐसे शब्द दिख जाए तो वहां पर यह शब्द किन के लिए काम में लिए जाते हैं? प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो अपन वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम करेंगे। उदाहरण देखिए, क्या तुम सुरेश हो? अब 10-15 बच्चे बैठे हैं और मैंने किसी बच्चे
अब मैं उसका नाम जानता नहीं हूं, तब मैंने उसको पूछ लिया कि क्या तुम सुरेश हो, क्या तुम सुरेश हो। तो अगर वो बच्चा सुरेश नाम का है तो वो बता देगा कि हाँ सर मैं सुरेश हूं, या वह उसका नाम सुरेश नहीं है तो वो कह देता है मैं सुरेश नहीं हूं। आगे देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो। अब वहां से कोई जा रहा है तो मैंने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उससे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, किसी जाने का वहां पर पूछ रहे हैं। जहां पर कुछ पूछने की बात होती है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कमरे में कौन सो रहा है, कमरे में कौन सो रहा है। ऐसे मान लीजिए कोई आया है और कमरे में कोई सोता हुआ नजर आ रहा है, तब किसी से पूछा जाता है, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि कौन सो रहा है कमरे में, तो अपन किसी से पूछते हैं कि भाई कमरे में कौन सो रहा है। तो ऐसे जहां पर प्रश्न पूछने की बात जिस वाक्य में होती है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, तो अब 6 नंबर लगाकर लिखना है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम से ही पता होता है। निज, निज का मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो शब्द स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, जैसे अपना, अपनी, स्वयं, आप आदि। अगर ऐसे शब्द अपना स्वयं के लिए बात हो रही, अपनी अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए हो रही, स्वयं के लिए, आपके लिए, ऐसे शब्द जिस वाक्य में आ जाते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। किसी बात को अपने स्वयं के बारे में पता होता है, स्वयं के बारे में बताते हैं, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो उदाहरण देखिए, अपना पाठ याद करो, अपना पाठ याद करो, तो स्वयं का काम है अपना पाठ याद करो, स्वयं याद करो। दूसरा देखिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं स्वयं ही, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मैं स्वयं, स्वयं किसके लिए आया है, अपने खुद के लिए आया, स्वयं के लिए आया है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूं, मैं खुद ही अपनी दुकान पर क्या करता हूं, बैठता हूं। कोई पूछता है कि आपकी दुकान पर कौन बैठता है, तो क्या बताते हैं कि मैं खुद ही अपनी दुकान पर बैठता हूं। तो वहां पर ऐसे वाक्य आ जाते हैं, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यह था अपन के सर्वनाम का चैप्टर। तो सर्वनाम का चैप्टर अब अपन पूरा करते हैं। एक उसके कभी कभी उसके आगे ही होता है एक और भेद, संकेतवाचक सर्वनाम। कभी कभी 7 होते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब होता है जो बात इशारे से बताई जाती है, संकेत से बताई जाती है, वहां पर संकेतवाचक सर्वनाम होता है। मुख्य तौर पर ये 6 ही भेद होते हैं, 6 ही भेद होते हैं, इनके बारे में बात होती है। तो अब अपन के सर्वनाम का चैप्टर होता है कंप्लीट। अब जहां से अपन ने सर्वनाम स्टार्ट किया है वहां से वापस एक बार क्या कर लेना है, अपनी नोटबुक में करना है, और नोटबुक में करने के बाद में एक बार वापस इसको लर्न कर लेना है। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगले भाग में अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।